हाय नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे पंचक्रम का परिचय। जब भी हम किसी शब्द का परिचय पढ़ते हैं तब हम ये ज़रूर देखते हैं कि वह शब्द कैसे बना है और उसका काम क्या है। पंचक्रम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पंच प्लस कर्म। पंच का मतलब पाँच होता है, कर्म का मतलब होता है क्रिया का किया जाना। कर्म बोल दो, क्रिया बोल दो, कार्य बोल दो, एक ही बात है क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पर्याय होते हैं। अब बात करें पंचकर्म की परिभाषा की, तो आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित 5 प्रकार के कर्म जिनके द्वारा शरीर का संशोधन किया जाता है उन्हें पंचकर्म कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वो पांच कर्म कौन से हैं जिससे हम शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। वो इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं। वमनम रेचनम नश्यम निरुहश्चानुवाशनम एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरे। हालांकि जो आयुर्वेद की बुक्स हैं उन सब में बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट श्लोक ही होते हैं वो ही बताए जाते हैं। तो जो भी श्लोक बताए जाते हैं वो उनको याद करें। जब हम बार बार पढ़ते हैं तो श्लोक आसानी से याद हो जाते हैं। इस श्लोक के अनुसार वमन विरेचन अनुवासन निरूह नश्य ये 5 प्रकार के कर्म हैं जो पंचकर्म कहलाते हैं। इनके द्वारा शरीर का शोधन किया जाता है। इनकी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इन पांचों के आधार पर ही पूरी जो पंचकर्म बुक है वो बनी है। हम आगे बात करते हैं पंचकर्म के प्रयोजन, यानी पंचकर्म के प्रयोजन और महत्व यानी लाभ है क्या। बहुत सारे रोग हैं जिनकी चिकित्सा के पूर्व पंचकर्म करना अनिवार्य होता है, लेकिन हम पंचकर्म के प्रयोजन को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वो होंगे कि कारण के अनुसार प्रयोजन किस कारण से मिल रहा है, उसके अनुसार हम 3 कारण में पढ़ेंगे। पहला है कि स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पंचकर्म ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? स्वस्थ मनुष्य है वो हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं, वह अपना दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या का ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखेगा। तो दिनचर्या में वह दंत मंजन करता है, स्नान करता है, अभ्यंग यानी मालिश करता है, मल भाग को शरीर से बाहर निकालता है। ये कहीं ना कहीं पंचकर्म के ही भाग है, यानी हम बोल सकते हैं कि दिनचर्या में पंचकर्म ही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें अधारणीय वेग, मल मूत्र आदि 13 प्रकार के अधारणीय वेग होते हैं जो हम बहुत जल्दी हाइजीन में पढ़ने वाले हैं। इन वेगों को धारण करने से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इन वेगों को शरीर से बाहर निकालने के लिए पंचकर्म की ही सहायता ली जाती है। यानी इस तरह से स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पंचकर्म ज़रूरी है। बात करते हैं अगले प्रयोजन की, तो अगला प्रयोजन है रसायन वाजीकरण गुण प्राप्ति के लिए पंचकर्म का क्या प्रयोजन है। सब जानते हैं कि रसायन वाजीकरण का औषधियों के जो गुण है वो क्या होता है। रसायन क्या करता है? अकालत जरावस्था का नाश करता है, शरीर को सुदृढ़ बनाता है और वाजीकरण ऊर्जावान बनाता है, संतान उत्पत्ति के योग्य बनाता है। ये गुण तभी मिलते हैं जब औषधि हमारे शरीर में अच्छी तरीके से काम करे, और औषधि हमारे शरीर में तभी अच्छी तरीके से काम करेगी जब हम औसत प्रयोग से पहले पंचकर्म से हम अपने शरीर का शोधन कर चुके होंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि रसायन वाजीकरण की गुण प्राप्ति के लिए अगर हमें संपूर्ण गुण प्राप्त करने हैं तो हमें पंचकर्म की सहायता लेनी होगी। जब कोई महामारी फैलती है और जनसमूह की हानि होती है तब भी पंचकर्म की शोधन क्रिया करके ही रसायन सेवन करते हैं, क्योंकि रसायन सेवन के द्वारा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे हम महामारी से लड़ पाते हैं। तो इस तरह से पंचकर्म ही हमारे लिए लाभप्रद है। बात करते हैं तीसरे प्रयोजन की, तो रोग के नाश हेतु भी पंचकर्म का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है कि रोगों का समूल नाश करने हेतु पंचकर्म किस तरीके से काम करता है। समूल का मतलब होता है जड़ सहित नाश करने हेतु पंचकर्म किस तरह से काम करता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमें रसायन वाजीकरण औषधियों का गुण लेना है तो हमें शरीर का शोधन करना पड़ेगा। उसी प्रकार पंचकर्म की शोधन क्रिया करके अगर शरीर के दोष, मल जो भी है उनका आदि का बाहर निष्कासित कर दिया जाए, उनको बाहर निष्कासित कर दिया जाए, तो जो भी हम औषध ग्रहण करेंगे वो अधिक कार्यकारी होगी और हमारी रोग जो भी रोग है उसका समूल नाश हो जाएगा। उसके बाद में फिर कभी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बात करते हैं विष चिकित्सा की। जब हम कोई विषकारी पदार्थ खा लेते हैं या किसी जहरीले जानवर ने हमें काट लिया हो, हमारे शरीर में विष अंदर चला गया हो,
तो हम उस विष को शरीर से बाहर निकालने के लिए पंचकर्म की ही सहायता लेते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि विष की चिकित्सा करने के लिए भी पंचकर्म आवश्यक है। पंचकर्म चिकित्सा करने में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। वो किस तरह, हम सब जानते हैं कि चिकित्सा दो प्रकार की होती है, एक होती है समन, एक होता है शोधन। समन होता है कि हमारे शरीर में रोग जिस किसी भी कारण से है, उस कारण को शरीर के अंदर वहीं पे दबा दिया जाए या वहीं पे उस कारण को नष्ट कर दिया जाए, वह हो गई हमारी समन चिकित्सा। बात करते हैं शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा होती है कि हम किसी औषधि को ग्रहण करके जिस किसी कारण से रोग हो रखा है, उस कारण को शरीर से बाहर निकाल दिया जाए, तो वह हो गया शोधन। तो समन और शोधन में शोधन चिकित्सा बेस्ट मानी जाती है, जो कि पंचकर्म के माध्यम से ही होती है। अब जब हम पंचकर्म से शोधन कर लेते हैं, तब चिकित्सा औषधियाँ जितनी कार्यकारी होती है, उतनी बिना शोधन के नहीं होती है। इसके लिए आचार्य चरक का एग्जाम्पल बेस्ट है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता है और स्वच्छ वस्त्र पर रंग चढ़ जाता है, उसी प्रकार जब हमारा शरीर का शोधन नहीं होता है तो औषधियाँ कम कार्यकारी होती है, और हमारा शरीर का शोधन हो चुका होता है तो औषधियाँ अधिक कार्यकारी होता है। तो हम आई होप कि आपको ये सब पढ़ने के बाद पंचकर्म का परिचय और प्रयोजन अच्छे से समझ आएगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।